नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे होज कार्ड के बारे में। होज कार्ड क्या होता है, इसका यूज हम फायर में कहां पर करते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। होज कार्ड। तो पहले इसी के बारे में जान लेते हैं कि होज कार्ड क्या होता है। देखिए, होज कार्ड एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर प्रत्येक प्रयोग में लिए गए होज का रिकॉर्ड उसके अंदर लिखा होता है। तो उसी को हम होज कार्ड के नाम से जानते हैं। प्रत्येक होज के लिए एक पेज निर्धारित किया जाता है और उसके अंदर जो कंप्लीट ब्यौरा है उसके अंदर लिखा जाता है। जैसे होज को फायर के अंदर शामिल करने की दिनांक, इसके अंदर प्रयोग में लिया गया रेशा कौन सा रेशा है, होज की लंबाई, होज का डायमीटर और साथ में इसके डैमेज जो दिनांक है वो कौन सी है। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है उसके रिकॉर्ड के अंदर। तो उसी को हमें होज कार्ड के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार से क्या कुछ लिखा जाता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आएगा जारी करने की दिनांक। जारी करने की दिनांक यानी कि जो होज है उसको कौन सी डेट के अंदर जारी किया गया, तो वो डेट इस स्थान के ऊपर हम लिखेंगे। सेकंड जो आएगा वो होगा प्रयोग किया गया रेशा, कि कौन से रेशे से इसको तैयार किया गया है। प्रयोग किया गया रेशा, तो जो भी रेशा हमने यूज लिया है वो इस स्थान के ऊपर हम लिख देंगे। फिर उसके बाद में आता है 3 नंबर, होज का प्रकार। होज का प्रकार यानी कि किस प्रकार का होज है। सक्शन होज है तो सक्शन होज, डिलीवरी होज है तो डिलीवरी होज। तो होज का प्रकार, जैसा भी जो भी होज का प्रकार होता है वो इस जगह हम लिख देंगे। फिर उसके बाद में 4 नंबर जो पॉइंट आता है वो होगा होज की लंबाई। होज की लंबाई यानी कि उस होज की लंबाई कितनी है, लेंथ। 30 मीटर का है तो 30 मीटर का लिख देंगे, या अधिक का है तो अधिक लिख देंगे। तो जितनी भी उसकी लेंथ लंबाई होगी वो इस स्थान पर लिखेंगे होज की लंबाई। फिर बाद में लिखेंगे उसके बाद होज का डायामीटर। डायामीटर यानी कि उस होज का कितना डायामीटर है, तो उसका जितना भी डाया जो होगा वो इस स्थान के ऊपर हम लिख देंगे कि इतना डायमीटर इस होज का होता है। जो भी होज होगा, सक्शन होज है या फिर डिलीवरी होज है। इसके बाद में 6 नंबर जो पॉइंट आएगा उसके ऊपर लिखा जाता है डैमेज दिनांक। होज की डैमेज दिनांक, कि कितनी तारीख को जो होज है वो डैमेज हुआ है। यहां पर जारी करने की दिनांक यानी कि कितनी तारीख को हमने इसको फायर में शामिल किया गया है, और इस स्थान पर लिखेंगे कि कितने दिनांक को ये डैमेज हो गया। तो कुछ इस प्रकार से एक कार्ड भरा जाता है होज का। फिर दूसरा जो है वो कुछ इस प्रकार से एक कॉलम होगा। इसके बाद में इसमें भी होज से संबंधित जो चीजें हैं वो लिखी जाती हैं। सबसे पहले आएगी दिनांक। इस स्थान के ऊपर
जो तारीख है वो, सबसे पहले जो भी डेट होगी वो डेट लिखेंगे। सेकंड जो कॉलम होगा उसके अंदर लिखा जाएगा कहां पर प्रयोग किया गया, कहां प्रयोग किया, यानी जिस भी स्थान के ऊपर इसको प्रयोग किया उसके बारे में लिखेंगे, इस स्थान के ऊपर इसको प्रयोग में लिया गया। तो दिनांक प्रयोग लिया गया वो, फिर उसके बाद में कितने समय तक प्रयोग लिया गया, कितने समय प्रयोग लिया, यानी कि इस होज के माध्यम से हमने टोटल कितने समय तक फायर फाइटिंग की। जैसे किसी स्थान के ऊपर 15 मिनट की, दूसरे स्थान के ऊपर 45 मिनट की, तो इस प्रकार से उनको टोटल को हम जोड़ लेंगे तो जैसे 60 मिनट की, ठीक है ना। जिस प्रकार से जितनी भी उस होज के माध्यम से हमने फायर फाइटिंग की, 10 घंटा, 15 घंटा, 50 घंटा, तो वो इस स्थान के ऊपर लिखेंगे कि इतने समय तक होज का प्रयोग हमने आग के ऊपर किया। उसके बाद में लिखेंगे दोष, यानी कि जो होज जो होता है उसके अंदर कौन सा दोष है, क्या कुछ कमी है, तो वो इस स्थान के ऊपर लिखेंगे। जो भी कमी होगी वो यहां पे लिख देंगे। तो होज के अंदर जो भी दोष होगा, जो कमी होगी वो यहां पे लिखेंगे। इसके बाद में जो आती है वो होगी टेस्टिंग डेट, टेस्टिंग दिनांक, यानी कि कितनी तारीख को इस होज को हमने टेस्ट किया है, जांचा है, इसका प्रशिक्षण किया है। क्योंकि प्रत्येक होज की जांच करना, टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। साल के अंदर कम से कम एक बार तो करना जरूरी है, बाकी 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो कितनी तारीख को हमने इस होज का टेस्ट किया है, तो वो तारीख को इस स्थान के ऊपर लिखेंगे। फिर लिखेंगे मेंटेनेंस, जो भी मेंटेनेंस की हमने वो इस स्थान के ऊपर लिख देंगे। मेंटेनेंस, होज की जो भी मेंटेनेंस थी वो यहां पे लिखेंगे। फिर लास्ट जो कॉलम आता है वो आएगा वापसी दिनांक, वापसी दिनांक, यानी कि इसको फायर से दोबारा से वापस कब भेजा गया, कब हटाया गया, ठीक है ना। तो वापसी जो दिनांक है वो इस स्थान के ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो होज कार्ड है वो भरा जाता है। यहां पर पहले जारी करने की दिनांक, प्रयोग में लिया गया रेशा, किस रेशे से इसको तैयार किया गया, होज का प्रकार, किस प्रकार का होज है, सक्शन होज है, डिलीवरी होज है, होज की लंबाई जो भी 30 मीटर होगी जितनी भी है, होज का डायमीटर जितना भी होगा, फिर होज के डैमेज दिनांक, कितनी तारीख को वो डैमेज हुआ, यहां पर दिनांक कहां पर किस स्थान के ऊपर प्रयोग किया गया, कितने समय तक, टोटल जो कितने समय तक इस होज के माध्यम से हमने फायर फाइटिंग की, 50 घंटे की, 100 घंटे की, ठीक है ना, जितने भी घंटे फायर फाइटिंग की, तो इस स्थान के ऊपर लिखेंगे। क्या दोष है इस होज के अंदर, जो भी कमी होगी वो, टेस्टिंग दिनांक, कितनी तारीख को हमने टेस्टिंग की इसकी, मेंटेनेंस के बारे में लिखेंगे, और लास्ट आता है वापसी दिनांक, इसको फायर से कब वापस किया गया, हटाया गया। तो ये होता है होज कार्ड। अच्छे तरीके से विस्तार से इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।